जय हिंद दोस्तों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम योग दिवस के बारे में बात करेंगे और योग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए। क्या कहा जाता है कि योग और इसके साथ साथ जो हमारी एक्टिविटी होती है, अगर ये सही तरीके से संतुलित हो जाए तो अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। तो हमारी जो क्रियाशीलता है, योग जो है, इसको बना कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। मानसिक संतुलन और योग दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमें जीवन में आगे की तरह बढ़ा सकता है। तो अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 विश्व भर में 21 जून को मनाया गया और यह 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। और इसका विषय क्या था? योगा फॉर वेलबींग था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भी बताया गया कि जो हमारे देश में या पूरी दुनिया में कोविड-19 की महामारी है, दुनिया भर में योग का उपयोग करके स्वस्थ रहना और सामाजिक अलगाव के निपटने के साधन के रूप में किया गया। अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इस दिन के अवसर पर एक यम योगा मोबाइल ऐप डाउनलोड किए या लॉन्च किए और WHO और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के बीच आपसी सहयोग से एक विकसित यम योगा मोबाइल ऐप विकसित किया गया। और इसके साथ साथ जो हमारे देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उनका नाम क्या है? मुख्तार अब्बास नकवी, 21 जून को ग्रामीण और दूर दराज कोरोना टीकाकरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चालू किए। और अभियान का नाम क्या है? जान है तो जहान है। किसको लेकर किए थे? ये कोविड-19 को लेकर किए थे, ग्रामीण दूर दराज कोरोना का टीकाकरण के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि देश में 75 सांस्कृतिक स्थानों पर योग दिवस मनाया गया। इसके अंतर्गत 45 मिनट के योग के बाद 30 मिनट का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया। व्यापक अभियान चलाए गए जिसमें 75 सांस्कृतिक विरासत में योग भारतीय विरासत संस्कृति शीर्षक को इसका नाम दिया गया। और यही बताया गया जो आज़ादी का अमृत महोत्सव होगा, यह अभियान का यह हिस्सा होगा। और आयुष मंत्रालय का जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो पहले असम के मुख्यमंत्री थे, अब उस समय आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। अपने सामान्य योग प्रोटोकॉल में इन्होंने बताया यम, नियम, आसन आदि को लोकप्रिय योग साधनाओं में सूचीबद्ध किया। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKY जैसे विभिन्न कौशल पहलों के माध्यम से हजारों उम्मीदवारों को योग इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। और अब पृष्ठभूमि की बात किया जाए तो योग दिवस की पृष्ठभूमि की शुरुआत 27 दिसंबर 2014 को विचार प्रस्तुत किया गया यूनाइटेड जनरल असेंबली में, UNGA में। और इसके बाद 21 जून को भारत के राजदूत अशोक कुमार मुखर्जी पेश 170 देशों का समर्थन मिला और 21 जून को ही भारत में पूरी दुनिया में योग दिवस मनाने के लिए क्या हुआ? तत्पर हुए। 21 जून को किस लिए मनाया जाता है? क्यों खास है 21 जून? 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, जो एक विशेष महत्व रखता है। और हम बात कर लेते हैं 2021 का जो योग दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यह इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। क्या थीम थी? मानव तंदुरुस्ती और कल्याण के लिए योग। और 2020 की थीम क्या थी? घर में रहकर योग करें, क्योंकि उस समय कोविड-19 का ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए भारत सरकार और योग मंत्रालय ने या योग आयुष मंत्रालय ने इसको कहा कि घर पर रह कर ही योग करें। और बात कर लेते हैं पहली जो योग दिवस मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय, वह उसमें 35,000 से अधिक लोग क्या हुए थे? शामिल हुए, जिसमें 35,950 लोगों को उसमें जोड़ा गया, जिसमें 84 देशों के प्रतिनिधित्व भी शामिल हुए थे और 21 योग आसन तरीके बताए गए थे। और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या किया गया? शामिल किया गया। अब हम बात कर लेते हैं और योग दिवस कहाँ मनाया गया, और इसके साथ साथ यही बात कर लेते हैं उसका थीम क्या था। तो इम्पोर्टेंट होता है थीम क्या है। तो 2018 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है उत्तराखंड की राजधानी मनाया गया देहरादून में। थीम क्या था? शांति के लिए योग था। और 2017 में जो स्वास्थ्य के लिए योग उसका थीम था। और 2016 में जो थीम था युवाओं को जोड़ें, युवाओं को क्या करें? कनेक्ट करें, इसका थीम था। जबकि 2019 में इस योग दिवस का थीम क्या था? योगा फॉर क्लाइमेट थी एक्शन था। और ये हमारा कि 2020 में बता चुके हैं कि घर में रहकर योग करें।
तो क्या था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो हर एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। देखिए, योग जो होता है मानव के लिए मानसिक संतुलन बनाने के लिए, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, अपने शारीरिक गतिविधि को जानने के लिए, आगे करने के लिए योग महत्वपूर्ण होता है। यही हमारा लेक्चर क्या होता है, समाप्त होता है। हम मिलेंगे कल एक नए मुद्दे के साथ, नए एपिसोड के साथ। थैंक यू वेरी मच।